खुदावन खुदा आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए। आपके भक्तों ने, आपके आराधना करने वाले लोगों ने रूह और सच्चाई से आपकी स्तुति करी, दिल की गहराइयों से आपकी स्तुति करी। ये समय खुदावन के समय आपके कलाम पर मनन किया जाए, और इसलिए जरूरी है कि आपको ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ हमको मिले। वो यीशु आज हर एक के दिल दिमाग को आप खोल दीजिए। आज के कलाम के लिए सबके दिल खोल दीजिए, हृदय गहराइयों से आज के कलाम को मनन करें और अपने जीवन में उसको लागू करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। एक बार फिर से हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे होशे नबी किताब और उसका 14 बाब। होशे उसका 14 बाब और 1 से लेकर के 3 आज तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। होशे 14 1 से 3, पेज नंबर 1060। यह इस प्रकार लिखा हुआ है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीखकर और यहोवा की ओर लौटकर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हम ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। अशुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। अजीजों, आज का जो विषय है वह है खुदा से विश्वासघात, और इसका जो मुख्य पद है वो आपको मिलेगा होशे उसका 14 बाब पद 1। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बैठिए। तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है, लौट आ। कितने लोग खुदा से विश्वासघात करते हैं? मसीह समाज के लोग। विश्वासघात की परिभाषा क्या है? भरोसे को तोड़ना और आज्ञा को ना मानना। आज्ञा को मानने के लिए हमने कह दिया, हाँ हम मानेंगे, लेकिन नहीं मानते। सारे आज्ञा भी नहीं मानते, सारे को छोड़िए 2 भी नहीं मानते। मसीह लोग नहीं मानते और पागल लोग नहीं मानते। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है, मन है, ऐसे करके आपने सुना होगा ना प्रचार। और फिर कितना धन होता है? कितना धन होता है? जो प्रचारक, जो पास्टर ये बोल रहा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसलिए तुम लोग दुनियावी चीजों की खोज में मत रहो। पादरी के जाके देख लीजिए। मैं कलीसिया को क्या बोलूं? मैं कलीसिया को क्या बोलूं जब हम लोग के अंदर इतना धन है? हम लोग क्या बोलते हैं? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। लेकिन हमारे घरों में देख लीजिए, झांक करके आलिशान तरीके से हम लोग रहते हैं। एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, बॉडीगार्ड हमारे चारों तरफ रहते हैं। स्वर्ग वस्तु की खोज में रहो, संसारिक वस्तु की खोज में मत रहो। सुना कभी? सुना? ये सुनते हैं। संसारिक वस्तु खोज में
मत रहो। और जो ये कह रहा है उसका देख लीजिए आप। तो विश्वासघात नहीं होता है अजीजों। विश्वासघात खुदा से, हमसे शुरू होता है, पादरियों से, क्योंकि हम जो बोलते हैं उस पर चलते नहीं है, अमल नहीं करते हम। जो हमने बोला है उस सत्य उस पर अमल करें कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी है, तो हम भी अमल करें। हम भी आसमानी वस्तु की खोज में रहें, आसमानी वस्तु की खोज को लेकर के अपने गले में जमा करें, ताकि हमारा मन भी उसी धन पर रहे। फिर दुनिया भी बातों की तरफ ना बढ़े। देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, मोबाइल खोल के देख लीजिए, बाइबल बताती है दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। दुख उठा, कितने दुख उठाते हैं? आपने कितने प्रचारकों को दुख उठाते हुए देखा है? ये तो आपके सामने की बात है। तो विश्वासघात, खुदा से विश्वासघात जो भी करता है, खुदा ने हमें बहुत अच्छी वस्तुएं दी हैं, हमें जिंदगी दी है, हमारी जरूरतों को पूरी करता है खुदा। ऐसा नहीं कि नहीं करता। खुदा ने वादा किया रोज की रोटी हमको तो मिलती है। कोई भी मसीह व्यक्ति भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा आपको, और जो भीख मांगे मसीह, वो मसीह नहीं है। बिल्कुल क्लियर बात है। जो आपसे पैसा मांगे, जो आपसे उधार मांगे, वो मसीह नहीं है। जो भीख मांगे वो मसीह नहीं है। अरे भीख मांगनी है, कुछ मांगना है तो किससे मांगो? खुदा से मांगो, वो देगा ना। तो आपने किसी मसीह को ऐसे कटोरा लेके भीख मांगते हो नहीं देखा होगा। रोज की रोटी देता है खुदा, कपड़े देता है, अच्छी सेहत देता है खुदा, सब दे रखी है। इसके बावजूद अगर हम विश्वासघात करते हैं तो आपके यहां, आपके देश में, आपके शहर में, आपके स्टेट में अगर कोई भी बड़े से बड़ा धर्मी क्यों ना हो और वो दुआ करे तो वो धर्मी बच जाएगा, लेकिन मैं और आप नहीं बचेंगे। बाइबल से सीखते हैं। आज मैं वैसी हवा में बातें नहीं करता हूँ, बाइबल से बताता हूँ। निकाल लीजिए यजकेल 14, जो भी आपके सामने पढ़ा गया। यजकेल 14 आप निकालिए। ये खुदा बात कर रहा है यजकेल नबी से, और यजकेल नबी से क्या कह रहा है? 12 पद में आ जाइए आप। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। ये यजकेल वर्णन कर रहा है। यजकेल जब इसको लिख रहा है तब बोल रहा है खुदा का कलाम मेरे पास पहुंचा। पद 13 बोलता है, खुदा बोलता है, हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाएं और मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार दूर करूं। देखिए मैं शब्द क्या बोला था? विश्वासघात। किसी देश के लोग विश्वासघात करके पापी हो जाएं तो मैं अपना हाथ उनके ऊपर बढ़ाऊंगा और आका लगाऊंगा, उनके खत्ते बर्बाद कर दूंगा, आकाल डाल दूंगा उस देश के अंदर। वो देश के लोग अगर मेरे साथ विश्वासघात करते हैं और गुनहगार हो जाते हैं तो मैं विपत्ति डालूंगा उनके ऊपर। कौन सी? अकाल की। और फिर उसके बाद 14 पद में आ जाइए। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने आप को बचाएंगे। नूह, दानियल, अय्यूब अपने धर्म के द्वारा उस देश के अंदर अगर रह रहे हैं
तो वो अपने आप को बचाएंगे। अगर ये तीनों दुआ करें तो ये उस दुआ से अपने आप को बचाएंगे, देश के नहीं बताएंगे। ये मैंने कह रहा हूं, बाइबल बता रही, पढ़ देख लो आप लोग, लिखा हुआ है। ये तीनों धर्मी लोग अपने आप को बचाएंगे, लेकिन वो देश को नहीं उजाड़ दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया और गुनहगार हो गए। आगे आ जाइए। पहली विपत्ति, पहला आकाल, मुसीबत, अगर कोई देश के लोग करते हैं तो। दूसरी बात 15 पद में आ जाइए। यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु, पहली विपत्ति क्या थी? अकाल, और दूसरी दुष्ट जंतु भेजूं और उसको निर्जल करके उसको उजाड़ डालूं, तो ये तीनों उस देश के अंदर रह रहे हैं। कौन कौन? नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों वहां रह रहे हैं और ये तीनों दुआ कर रहे हैं उस देश की विपत्ति को दूर करने के लिए। तो इन लोगों से बोलते हैं कि ये तीनों अपने आप को बचा लेंगे, बाकी को मैं नाश कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करके गुनाह किया है। तीसरी विपत्ति आ जाइए 17 में। यदि मैं उस देश पर तलवार खींचकर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, इस रीति से वो तलवार वहां चलेगी, तो ये तीनों व्यक्ति अगर उस देश के अंदर हैं और ये दुआ कर रहे हैं, तो ये तीनों अपने धर्म की वजह से, अपनी दुआ की वजह से अपने और अपने परिवार को बचा लेंगे, बाकी को मैं नाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है और विश्वासघात करके गुनहगार हो गए। आगे आ जाइए। चौथी विपत्ति 19 पद। यदि मैं उस देश में मरी फैलाऊं और उस देश पर अपनी जंजाट भड़काऊं, तो ये नूह, दानियल, अय्यूब, ये तीनों व्यक्ति दुआ करेंगे, तो इनकी दुआ से ये अपने आप को और अपने खानदान को बचा लेंगे, लेकिन उस देश को नहीं बचाएंगे, मैं उजाड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि उस देश के लोगों ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। 21 पद पढ़ रहा हूं, आपके सामने सीखा है। क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं यरूशलेम पर अपने चारों दंड, 4 दंड हो गए थे ना, 4 कष्ट हो गए थे, चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी। ये 4 दंड एक मसीह परिवार पर भी आ सकते हैं अगर वो विश्वासघात करेगा खुदा से विश्वासघात करके गुनहगार हो जाएगा, तो ये चारों में से दंड उस मसीह परिवार पर भी आ जाएंगे। अब उस मसीह परिवार में और कोई धर्मी है, कोई पास्टर है, कोई रोजे से दुआ करता है, बिल्कुल निष्कलंक है, कोई गुनाह नहीं किया उसने, कितना बड़ा धर्मी क्यों ना हो, और वह दुआ करेगा तो भी खुदा उस पास्टर को, उसके परिवार को बचा लेगा, लेकिन उस खानदान को नहीं बचाएगा। ये बड़ी गंभीर बात है, इसको हवा में उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये गंभीर बात है। खुदा से विश्वासघात करके यदि मैं और आप गुनाह करते हैं, तो चाहे कितना बड़ा धर्मी क्यों ना हो, रोजे से दुआ करता हो, कितना बड़ा पादरी क्यों ना हो, कितना उसको वरदान क्यों ना मिले हो, कितना टैलेंट उसको क्यों ना मिले हो, वो अपनी दुआ से अपने आप को और अपने परिवार को बचा लेगा, लेकिन मुझको आपको नहीं बचाएगा। तो खुदा ने भेज दिया है दंड। क्यों? क्योंकि हमने विश्वासघात किया और विश्वासघात करके गुनहगार हो गए। ये बाइबल की बातें उस समय से आज हम लोगों के ऊपर लागू होती है। ये नबियों ने जो भविष्यवाणी की थी, खुदा ने जो करवाई थी, वो आज हमारे ऊपर होती है। कितने मसीह समाज के लोग हैं आज की तारीख में, चाहे वो पैदाइशी हो, चाहे वो नए बन रहे हो। ऐसा नहीं कि पैदाइशी मसीह नहीं करते, अभी पूरे लोग नहीं आए, बताऊंगा गलतियां 20 तारीख की पैदाइशी मसीह की बताऊंगा मैं आपको। वो पैदाइशी मसीह मुझे दिखाई नहीं दिया आज भी,
पिछले संडे भी दिखाई दिए थे। मैं बताऊंगा कितनी बड़ी गलती करी है उस पैदाइशी मसीह ने 20 तारीख को। चाहे वो अन्य जातियों में से कन्वर्ट होकर के अभी भी आ रहे हैं या पैदाइशी मसीह हैं, दोनों समाज लोग आज भी खुदा से विश्वासघात करते हैं। मैंने बताया ना, खुदा से विश्वासघात करने का मतलब उसकी बातों को न मानना, सीधी सी बात, उसके भरोसे को तोड़ना। खुदा आपसे कुछ बात कर रहा है, ये कह रहा है ये करो, आप करते नहीं है, तो क्या हो गया? विश्वासघात हो गया। मैंने तो बताया 2 आज्ञा मान लीजिए, वही बहुत है। 10 को छोड़ दीजिए, 2 भी नहीं मानते, बाकी छोड़ दे। पहली आज्ञा नहीं मानते लोग बात, तो जो 10 हुक्म में से पहली आज्ञा है वो नहीं मान रहे, बाकी क्या मानेंगे? तो यदि हम नहीं मान रहे तो आज भी मैं और आप विश्वासघात कर रहे हैं खुदा से। और खुदा ये चारों विपत्तियां हम पर ला सकता है, चाहे फिर आपके कितना बड़ा पादरी आता हो, पट्टा आता हो, मौलवी आता हो, कुछ भी आता हो, वो बचा लेगा अपने आप को। खुदा कह रहा है वो बचा लेगा अपने धर्म के अनुसार, वो बचा लेगा, लेकिन उस खानदान को मैं नहीं छोड़ूंगा। और आज वही हाल हो रहा है। आज की मसीह कौम चाहे नहीं हो चाहे पैदाइशी हो, कंफ्यूज है। नहीं तो 2 नावों में पैर कर रहे हैं, रख रहे हैं, इधर भी है उधर भी, दोनों तरफ है। पुराने समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नए पुरानों मिल रहे हैं आकर के, तो वो समझ नहीं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे ये लोग तो ऐसा करते हैं, अरे तो ये लोग तो ऐसा करते हैं। कंफ्यूज हो रहा है आज का मसीह। क्यों? क्योंकि हम पादरियों की बात को ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं भी पादरी हूं, मैं लेकिन बोलता हूं, मैं तो बिल्कुल क्लियर बोलता हूं। आज के मसीह लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि हम पादरियों की बात पर ज्यादा भरोसा करते हैं। पादरी ने कह दिया मोमबत्ती उल्टी जलाना तब दुआ करना, तो भाई साहब मोमबत्ती उल्टी जला के दुआ करोगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अजमा लो ना, अजमा लेना। रुमाल को, सफेद रुमाल को ऐसा लटकाना तब दुआ करना, ऐसे करते मसीह लोग। बाइबल क्या कह रही है वो नहीं मान रहे, बता रहे हैं, लेकिन पादरी जो कर रहा है वो मान रहा है, इसलिए कंफ्यूज है। अब एक पादरी तो रुमाल की बात कर दी, दूसरा मेरे जैसा पादरी आया मैं चर्च का, वो रुमाल की बात ही नहीं कर रहा है, वो कुछ और बात कर रहा है, हो गया कंफ्यूज। कंफ्यूज होगा ना। अब किसकी बात माने आदमी? किसकी बात माने? ये इंडिपेंडेंट पास्टरों की या मुख्य मेला चर्च वालों की? किसकी बात माने? कंफ्यूज। हम पादरियों की वजह से आज बहुत से मसीह लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। अरे कलीसिया है, क्या जानेगी? मैम साहब तुम ऐसा कर लेना, कलीसिया वाले क्या जानेंगे? ऐसी बात नहीं है साहब। मैं आपको 2 आंखों से देख रहा हूं और आप मुझे 20-25 आंखों से देख रहे हैं। फर्क है इसके अंदर। जितने भी मिस्टर लोग बैठे उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैं 2 आंखों से आपको देख रहा हूं, लेकिन आप लोग जितने बैठे उनकी आंखें जोड़ लीजिए तो 20-25 होंगे। 20-25 आंखें मुझे देख रही हैं और मैं सोचता मैं निष्कलंक हूं। अरे मेरी बीवी ने कुछ काम नहीं, गलत नहीं किया, मैं तो बहुत धर्मी हूं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आप खुश हो गए हैं? लेकिन उन 20-25 आंखों में से कोई तो आंख नजर लगाएगी, कोई तो आंख टोकेगी मेरे को, नहीं भाई साहब आपकी वाइफ ने ऐसा किया। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग डर के मारे नहीं बोलते कि पादरी साहब नाराज हो जाएंगे। अरे मुझसे आप बोल रहे हैं डायरेक्ट, निकाले ना मेरे अंदर कमी बाइबल प्रचार से, बाइबल के वचन से मेरे अंदर कमी निकालिए। आप बाइबल से निकालिए, मैं तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन निकालिए बाइबल से ही, इधर उधर दूसरी बातों से नहीं। बोलिए पादरी साहब आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, बोलिए मुझसे, मैं अपनी बात को सुधारूंगा। पादरी लोग तो वैसे भी नहीं बोलते हैं कि लोग बुरा मान जाएंगे, लोग चर्च में नहीं आएंगे। अच्छा भैया जिसने सर ढका ठीक है, नहीं ढका ठीक है, बोलेंगे नहीं।
टोपी लगा के आदमी कोई बैठा हुआ, प्लीज सर आप टोपी उतार लीजिए, आपसे बोल रहा हूँ मैं, हाँ उतार लीजिए। चर्च में टोपी नहीं पहनते मुझे लोग, मेरा ध्यान अभी चला गया। तो टोकेंगे नहीं, अगर औरत ने समझ देखा तो टोकेंगे क्यों? अरे सिस्टर बुरा मान जाएंगे, सिस्टर चर्च में नहीं आएंगे, ये सिस्टर ना पैसा बहुत देती है। ये डर है, ये डर है। एक पास्टर को डरना नहीं चाहिए और ना कलीसिया को डरना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पादरी में कमी आप देखते हैं, आप ऑफिस में बोलिए, भाई साहब आपके अंदर एक कमी है, हम सुधारेंगे उसको, हम उस गलती को सुधारेंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया, 25 आंखें मुझे देख रही है और मेरी 2 आंखें देख रही हैं आपको। तब 25 बड़ी हो गई कि 2 बड़ी हो गई? 25 बड़ी हो गई। इसलिए मसीह समाज के लोगों, चाहे वो कन्वर्ट हो और चाहे वो पुराने हों, पैदाइशी हों, खुदा से विश्वासघात करने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा से विश्वासघात किया, खुदा के भरोसे को तोड़ा, आप इंसान के भरोसे को तोड़ दिए, कोई बात नहीं। एक बार को इंसान बुरा नहीं मानेगा, माफ कर देगा आपको। वैसे नहीं करिए, इंसान के साथ ही मत करिए, पर खुदा के साथ तो करिए मत, बिल्कुल। खुदा के भरोसे को मत तोड़िए, उसके साथ विश्वासघात मत करिए। और यदि किया तो खुदा ये विपत्तियां डाल देगा और बर्बाद कर देगा। लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास बचने का। यही नहीं कि नेगेटिव बात चल रही है, कि ऑप्शन दे रहा हूं आपको बचने का, कि अगर आपने गुनाह कर लिया है, आपने विश्वासघात कर लिया है, तो एक ऑप्शन है बचने का। बताऊं? निकालिए होशे 14, बाइबल से निकालिए, होशे 14 निकालिए, पेज नंबर 1060। निकाल लिया? पहला पद मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। हे इस्राएल, और आज का इस्राएल कौन है? जोर से बोलिए, हम मसीह लोग बोलिए, हम मसीह लोग। हे मसीह, मैं मसीह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। हे मसीहो, अपने परमेश्वर यहोवा के अधर्म, अपने परमेश्वर यहोवा के अधर्म कारण ठोकर खाई है, ठोकर खाई है। आगे 4 पद पढ़ रहा हूं मैं। पहले पद पूरा करूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास तूने अधर्म किया है, तू गुनहगार हो गया है, तू ठोकर खाई है, अब तू ऐसा कर, मेरे पास लौटा। ऑप्शन नंबर 1 यही है ना? क्या ऑप्शन है आपके पास? बैक, लौट आए। गलती हो गई, कोई बात नहीं, मान लीजिए गलती हो गई, लौट आइए खुदा के पास, खुदा से माफी मांग लीजिए। खुदा, मैंने गुनाह किया था, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। खुदा, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया, मैंने आपके भरोसे को तोड़ा, आप मुझे माफ कर दीजिए। लौट आइए, बैक हो जाइए, खुदा आपको माफ कर देगा। खुदा आपको माफ कर देगा। एक बार इंसान आपको माफ नहीं करेगा अगर आप उसके साथ विश्वासघात करते तो, लेकिन खुदा आपको माफ कर देगा, ये बाइबल बता रही है। ऑप्शन नंबर 2, 4 पद इसी का। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। जब वो मसीह परिवार मेरे पास लौट आएगा तो मैं दोबारा से उनके गुनाह करने से दूर करूंगा, और आगे मैं सैकड़ों उनसे मोहब्बत करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया। मैंने उनके गुनाह को माफ कर दिया, मैंने क्षमा कर दिया, मैं भूल गया उनके गुनाह को, मैं भूल गया उनके विश्वासघात को, भूल गया मैं। वो मेरे पास लौट आए। आज ये ऑप्शन है आपके पास। गुनाह हो जाता है, गलती हो, कोई बात नहीं, हम लोग इंसान है, गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात, कोई बड़ी बात नहीं है। हमसे भी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, लेकिन दोबारा उस गलती को ना करें और गलती को मान लें, गुनाह को मान लें, तौबा कर लें, ताकि खुदा हमें क्षमा कर दे। और सेम यही ऑप्शन यीशु मसीह ने दिया है। मत्ती 11 निकालिए, मत्ती 11 28 पद पढ़िए जरा आप लोग। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हे सब गुनहगार लोगों, हे जो दब गए हो गुनाह से, मेरे पास आओ
आगे मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा। पर आज का मसीह समाज गुनाह करके लौटता नहीं है। ये खुदा का घर है। कितने लोग आते हैं अपने पापों से तौबा करने के लिए। चलिए संडे तो मैं रहता हूँ, लोग रहते जान जाएंगे, बाकी समय तो नहीं रहता। मैं सैटरडे को रहता हूँ, मैं तो अपने ऑफिस से बैठा रहता हूँ, मुझे क्या पता कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा। अरे आप आइए, चर्च खुलवाइए, गुनाह से तौबा कीजिए। कौन मना कर रहा है? कोई नहीं देखेगा आपको। जो लोग चर्च खोल रहे हैं वो भी नहीं देखेंगे, वो तो खोल के चले जाएंगे। करिए एकांत में, मानिए अपनी गलती, खुदा मुझसे गलती हुई है। सुबह आइए, आराधना करने से पहले 5 मिनट पहले आइए, लेकिन आते 20 मिनट बाद। मैं तो बुला रहा हूँ 5 मिनट पहले, आ रहे 20 मिनट के बाद। बताइए सब क्या करूँ मैं? 10 बजे का टाइम है, कुछ लोग 10:30 बजे आते हैं। मैं कहता हूँ 9:55 बाद आइए, 10:30 बजे लोग आ रहे हैं। चलिए वो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, लेकिन आके कम से कम दुआ तो करिए। क्या खुदा, मैंने पूरे सप्ताह ये गुनाह किया है, मैं तेरी इबादत करने जा रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दे। अरे खुदा क्षमा क्यों नहीं करेगा साहब? एक बार नहीं 10 बार खुदा क्षमा करेगा। एक बार तो मैं नहीं क्षमा करूंगा क्योंकि मैं इंसान हूं। खुदा क्षमा कर दे क्योंकि वो खुदा है, मोहब्बत करता है। हे मसीह मेरे पास लौटा मेरे पास। तेरे से गलती हो गई है, गुनाह हो गया, तूने विश्वासघात किया, कोई बात नहीं, लौटा, वापस आ जा। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप देखिए आपका बोझ बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं? अपना बोझ मुझ पर डाल दो। यानी हम अपने गुनाह, अपनी सारी बातें खुदा बने यीशु मसीह पर डाल दें, और डालने के बाद आप देखिए आपका मन जो है ना हल्का हो जाएगा। आजमा के देख लीजिए, आप आजमा के देख लीजिए। आपके ऊपर भारी बोझ है, कोई गलती आपने कर दी है, आपसे गलती हो गई है, आपसे विश्वासघात हो गया है, आप परेशान से, आप दब रहे हैं बोझ से, आप यीशु मसीह पर डाल दीजिए। मान लीजिए यीशु मुझसे ये गलती हुई है, यीशु मैंने विश्वासघात किया है, मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूं। आप देखना आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो खुदा है, वो इंसान नहीं है, वो खुदा है। पहली बात तो हम गुनाह ना करें, नहीं तो 4 विपत्तियां आ जाएंगी। फिर कितना बड़ा भी पादरी क्यों ना हो, आपके लिए दुआ करेगा, उसकी दुआ नहीं सुनी जाएगी, अपने आप को बचा लेगा। दूसरी बात, अगर गुनाह हो जाता है तो तौबा कर लें और लौट आए, आपको माफ़ी मिल जाएगी। इसलिए जिससे कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या कहता है। ऐ इस्राएल मेरे पास लौटा। खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए कि आपने हमको दिया, हमने बहुत दिया, हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज कलाम सुना है उनको आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।